लाइफ में अगर आप सक्सेस नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। एक बात याद रखिएगा, निरंतर मेहनत करो, क्योंकि ना याद रखिएगा आपका आज समय कितना भी बुरा क्यों ना चले, अगर आपकी मेहनत में जान है तो एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब ना आपका इज्जत सब करेंगे। क्या बोला? दिन यानी समय, यानी जब भी सम्मान होगा ना तो समय और स्थिति का होता है। ये बात याद रखिएगा। आजकल के डेट में क्या होता है, बहुत सुंदर है, हमको लोग पसंद करते हैं, तो वो टेम्पररी कुछ पल के लिए, परमानेंट नहीं है। लड़का चाहे लड़की, आप कितने भी खुश क्यों ना हो, आपके पीछे 1000 लड़का क्यों ना पड़े, लेकिन एक समय ऐसा आएगा अगर आप किसी काबिल नहीं बने ना तो आपको ना रोड का कोई नहीं पूछेगा। समझ गए आप सभी? तो ना ये भरम निकाल दीजिए ना, हम बहुत अच्छे हैं, पापा के पास बहुत पैसा है। पापा के पैसे का पर पापा का बहुत पैसा है, बहुत लोग बोलते हैं पापा का बहुत पैसा है, हम उड़ा देंगे, तब भी आपका सम्मान कोई नहीं करेगा, इज्जत दिल से कोई नहीं करेगा। एक होता है इज्जत दिल से करना, सम्मान दिल से करना, ठीक है। एक होता है बस पैसे खा रहे हैं तो मुंह पर बड़ाई करो, दोनों में अंतर होता है। और आज कवर करेंगे हम सभी लोग 27 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। निरंतर डेली क्लास सुबह में 8 बजे जो है वो आप सभी का चलता है, और टारगेट यही है ना कि करेंट अफेयर का बोझ आपके ऊपर से ना कर दिया जाए, मतलब ना के बराबर। करेंट अफेयर का बोझ बिल्कुल नहीं, 10-12 मिनट में हर एक क्वेश्चन बिना क्वेश्चन छोड़े कवर करना है। और 10 जनवरी से रात को 11:30 बजे निरंतर आपको पूरे साल भर का करेंट अफेयर रिवीजन करवाएंगे, एक क्वेश्चन बिना छोड़े, ठीक है। और एग्जाम से पहले 100 क्वेश्चन पढ़ लो, 200 क्वेश्चन पढ़ लो, टॉप क्वेश्चन पढ़ लो, ये सब ना भ्रम से दूर रहना है, पढ़कर जाना है पूरा भैया, मेहनत में कोई कमी नहीं। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है? केंद्र सरकार ने यह बोल दिया है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक जारी रखने का फैसला किया। आपको पता है कोरोना काल में 2020 मार्च के महीने से ना ये योजना स्टार्ट किया गया था, और प्रति व्यक्ति को 5 किलो गेहूं, 5 किलो आटा, गेहूं आटा की चीज है, धान, ये सब दिया जा रहा था, पता है कोरोना काल में हर गरीब आदमी लोग को। तो जो योजना चलाया जा रहा था ना, तब से अभी तक ये योजना बंद नहीं हुआ है। और केंद्र सरकार ये भी बोली है कि इस योजना को ना मार्च 2022 तक लागू रखा जाएगा, तो याद रखिएगा डेट बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है? विश्व संगीत तानसेन उत्सव किस शहर में मनाया गया? हालांकि अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे ना तो मध्य प्रदेश के तानसेन रहने वाले थे, बहुत बड़ा म्यूजिशियन, सबको पता है तानसेन के बारे में। तो इनके नाम से ना हर साल एक संगीत समारोह चलाया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, 2021 का ना तानसेन संगीत उत्सव जो है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आप कभी देखे हो बहुत सारे एथलीट्स ड्रग्स लेते हैं, डोपिंग लेते हैं ताकि शक्ति पूरा आ जाए, तेज दौड़े, पूरा नहीं देखे कभी ड्रग्स लेते हैं ताकि शरीर पूरा फूल जाए, पावर आ जाए। तो ये सब मामले में, डोप टेस्ट मामले में ना जो भारत को स्थान दिया गया है, यानी सबसे ज्यादा एथलीट्स कहां के ना ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो इस सूची में ना भारत को स्थान दिया गया तीसरा। यानी सबसे ज्यादा अगर एथलीट्स कहीं के डोप लेते हैं ना, ड्रग्स वगैरह, तो इंडिया के 3 नंबर स्थान है। 1 नंबर पर स्थान दिया गया है आपका रसिया को, ठीक। भारत का स्थान आपका 3 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात कर रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा पुनः गठित म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का प्रमुख किसे बनाया गया? आप सभी को पता है ना, मार्केट में जितना भी कंपनी का म्यूचुअल फंड है, आप देख म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक कंपनी का शेयर बोल लो, शेयर से थोड़ा अलग होता है। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो आप ना उस कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। मान लो अगर इस कंपनी का ये शेयर पूरा डूब रहा है, अगर ये उठ रहा है तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मोटा मोटी म्यूचुअल फंड। तो जितने भी मार्केट में कंपनी के म्यूचुअल फंड है उसको कौन देखता है? सेबी देखता है।
ठीक है, तो सेबी क्या किया है ना, म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का गठन किया गया और इस समिति का प्रमुख बनाया गया है किसको, माधवीपुरी बुच को, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अच्छा, सेबी का गठन कब हुआ था, 1992 में। अजय त्यागी वर्तमान में इसके प्रमुख है, अध्यक्ष, और मुंबई में इसका मुख्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप सभी, अक्सर एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का नाम बताइए जिसका उड़ान परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ का गठन 1958 में, दिल्ली में मुख्यालय है, जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख है और उस का नाम क्या है, अभ्यास, ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक ना आत्मकथा है, द टर्न ओवर विजा 1000। ये आत्मकथा जो है, ऑटोबायोग्राफी, इसका उद्घाटन ना वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। ये किसकी आत्मकथा है, तो अरूप रॉय चौधरी, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज को ना सेवा मुक्त कर दिया गया है, यानी इसको डीकमीशन कर दिया गया है। ये जहाज ना 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ था, जब 93,000 सैनिक पाकिस्तान के आत्मसमर्पण कर चुके थे भारतीय सैनिक के आगे, और उसी समय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का निर्माण, पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया था। उस समय ना ये जहाज बहुत अहम भूमिका निभाया था उस युद्ध में, लेकिन अभी ना आंध्र प्रदेश में इस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है इंडियन नेवी से। क्या नाम है उस जहाज का, तो आईएनएस खुखरी, ऑप्शन नंबर हमारा 2। एकदम क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में S-400 वायु रक्षा मिसाइल, ये जो मिसाइल है ना, इसका पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है। पूरा ऐसा स्क्वाड्रन तैनात कहां पर किया गया है, तो पंजाब में। कहां पर, पंजाब में। और ये मिसाइल किस देश से लिया गया है, ये भी पूछेगा। S-400 वायु सुरक्षा मिसाइल प्रणाली रसिया बनाया है, रसिया से लिया गया है। और कहां पर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या, पंजाब में तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, हाल फिलहाल में किस क्रिकेटर ने सभी क्रिकेट के प्रारूप को अलविदा कह दिया, रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से, हरभजन सिंह। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा ना, पूछ सकता है, पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन था, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट मैच में हैट्रिक लिया। टेस्ट मैच में भारत की तरफ से पहला हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज का नाम तो हरभजन सिंह, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस शहर में सेंट लीग चर्च दोबारा से 126 साल पुराना चर्च है, जिसको 35 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से खोला गया है। चर्च का नाम क्या है, सेंट लूक चर्च। और ये चर्च को ना 35 साल के बाद दोबारा से खोला गया है श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा, सभी को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा, अंकल आंटी का भी ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का बचा हुआ दिन आपका बहुत अच्छा हो, ठीक है। जय हिंद।